हवेली में नवरात्रि का दूसरा दिन था। सुबह सुबह फिर से भजन और मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। आंगन में कलश के पास अब और भी सजावट कर दी गई थी। चारों तरफ लाल पीले फूलों की महक फैली हुई थी। पंडित जी ने कहा, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी है। इनकी कृपा से इंसान को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धैर्य और शक्ति मिलती है। नंदिनी माता की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माँ, आपने मुझे साहस दिया, अब धैर्य भी दीजिए। मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलने की शक्ति चाहिए। आरती पूरी होने के बाद सब लोग दिन भर के कामों में लग गए, पर नंदिनी का मन अजीब बेचैनी से भरा था। उसे लग रहा था जैसे हवेली में कुछ होने वाला है। शाम को जब सभी लोग नवरात्रि की पूजा और डांडिया की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक हवेली की पुरानी तिजोरी का ताला टूटा हुआ मिला। सास ने सबसे पहले आवाज लगाई, ये तिजोरी किसने खोली? इसमें तो घर के पुराने कागजात और जेवर रखे थे। पूरा परिवार दंग रह गया। सबकी नजरें नंदिनी पर टिक गई। सास ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, लगता है घर में कोई भरोसेमंद नहीं है। जब से ये घर आई है, हवेली में मुसीबतें बढ़ गई है। नंदिनी कुछ बोल ही रही थी कि आर्यन ने बीच में रोक दिया। माँ, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाइए। नंदिनी ऐसा नहीं है। नंदिनी ने भी हिम्मत जुटाई और बोली, मैं सच बताना चाहती हूँ। मैंने तिजोरी को नहीं छुआ, लेकिन मुझे कल रात एक परछाई दिखी थी। कोई हवेली के पीछे दरवाजे से अंदर आया था। सब हैरान रह गए। हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी नौकरानी धीरे से बोली, मैंने भी किसी को देखा था, पर पहचान नहीं पाई। आर्यन और नंदिनी दोनों अब शक में थे कि हवेली में कोई बड़ा राज छुपा है। उसी वक्त बिजली चली गई और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। चीख पुकार मच गई। जब रोशनी लौटी तो सबने देखा, माता ब्रह्मचारिणी की मूर्ति के सामने रखा दिया बुझ चुका था और तिजोरी से कुछ कागज गायब थे। नंदिनी डरकर आर्यन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, आर्यन, ये कोई सामान्य चोर नहीं है। यहाँ कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है और मुझे यकीन है कि इस हवेली में कोई राज छुपा है। आर्यन की आंखों में भी अब चिंता और गुस्सा साफ दिख रहा था। वो बोला, अगर सच में यहाँ कुछ छुपा है तो हम दोनों मिलकर सच्चाई सामने लाएंगे। पीछे खड़ी सास ने सब सुन लिया था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो सब पहले से जानती हो। कौन था वो रहस्यमयी शख्स जिसने तिजोरी से कागज चुराए? क्या नवरात्रि का दूसरा दिन एक नए रहस्य का पर्दाफाश करेगा? नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे पेज को फॉलो करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।